Next topic is Wheatstone Bridge. Wheatstone, designed by Sir Charles Wheatstone. Wheatstone is the name of the scientist. In 1843 में इसको डिजाइन किया था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो है ब्रिटिश फिजिस्ट थे। है क्या है, क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने इससे रिलेटेड। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हेन इज द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड? Apply Kirchhoff law to derive the balance condition of the Wheatstone bridge. This is important question. तो Wheatstone bridge क्या है? एक मेथड है ब्रिज। ये जो नीचे नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये ब्रिज की तरह है। क्या है Wheatstone bridge? इसका मतलब PQRS. दिस इज ए मेथड ऑफ 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में, PQR और S। इसमें से 3 रेजिस्टेंस नोन है, 3 रेजिस्टेंसेस P, Q and R नोन, और एक रेजिस्टेंस अननोन है। लेट अस सपोज दैट रेजिस्टेंस S इज अननोन, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इस कंडीशन से। तो ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या हुआ? एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज इन विच 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन एंड 1 अननोन रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट क्विकली एक्यूरेटली। So ये सर्किट बना हुआ है। Let us suppose that this is a cell having a EMF E, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा I, और I करंट A पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये रजिस्टर P ओम है, ये Q ओम है। दिस इज रजिस्टर R ओम एंड S इज P, Q और R। हम खुद सेट करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी है। तो ए पॉइंट पे करंट पहुंच गया। ए पॉइंट अब जंक्शन है, यहां पे किरचॉफ लॉ बोलता है करंट आई, द टोटल करंट मीटिंग द जंक्शन इज आई इज इक्वल टू, अब ए से लेके ए बी ब्रांच में और रजिस्टर पी में करंट जो है, लेट अस सपोज दैट I1 करंट चला जाता है इधर, और मान लेते हैं कि I2 करंट जो है रेजिस्टेंस R में चला जाता है। I2 करंट यहां पे पहुंच गया इधर से, और यहां पे I1 करंट जो है B पॉइंट पे पहुंच गया। अब B पॉइंट पे, एट पॉइंट B फिर जंक्शन आ गया। करंट यहां एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो मिडिल ब्रांच है सर्किट का, मिडिल ब्रांच। तो मिडिल ब्रांच, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है बीच में जो एरो लगा ऊपर, दिस इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस जो इस ब्रांच में ये चेक करेगा कि इस ब्रांच में करंट है या नहीं। गैल्वेनोमीटर कोई भी ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर, करंट को डिटेक्ट करे कि उस ब्रांच में करंट है या नहीं। एनी डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट भी ये डिटेक्ट कर लेगा। और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर डिवाइस है। जैसे एमीटर जो है इज अ डिवाइस जो करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस जो वोल्ट मीटर ये मेजर करते हैं, ये सिर्फ चेक करता है और डायरेक्शन भी पता लगाता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मिडिल जो ब्रांच है, BD जो ब्रांच है, ये पॉइंट B और BD ब्रांच, इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको मान लेते हैं IG। गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है करंट, तो इसको IG नाम दे दिया, करंट IG फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, राइट। अब ऊपर से करंट IG आ रहा है और इधर से करंट I2 आ रहा है, और ये फिर जंक्शन आ गया। तो जंक्शन पे मीट करेंगे, दोनों करंट मिलके ऐड हो जाएंगे। ये टोटल करंट, सम ऑफ द करंट IG प्लस I2, राइट। ये और इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I2 प्लस IG। ये करंट फ्लो कर रहा है और ये C पॉइंट तक पहुंच गया। अब ऊपर वाली इधर भी करंट जा रहा है, इधर I1 करंट इधर आ रहा था B पॉइंट पे, तो IG नीचे चला गया। I1 में से IG चला गया इस ब्रांच में, जो चला गया Q रेजिस्टेंस में। I1 माइनस IG करंट इधर से आ रहा है, और ये करंट जो है C पॉइंट पे पहुंच गया। C पॉइंट पे ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, और इधर से आ रहा है I2 प्लस IG प्लस I2 प्लस IG। IG से IG कट, तो ये बचा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और यहां से I ही डिवाइड हुआ था I1 और I2 में, तो
I is equal to Kirchhoff law यूज करूं, the sum of the current meeting the junction I is equal to the sum of the current leaving the junction I1 plus I2. So I can say that I1 plus I2 is equal to I. So this current is equal to I. ये करंट जो है I है और I करंट जो है यहां से I करंट लीव किया था और I करंट ही एंटर कर गया। ये स्विच लगा हुआ है और एक स्विच ये लगा हुआ है, इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ही करंट चलेगा और इस स्विच को प्रेस करेंगे तो मिडिल ब्रांच में करंट चलेगा। अब किरचॉफ लॉ हमने यूज कर लिया यहां पे। अब ये क्लोज मैश है मेरे पास A B D A, किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। इसको मैश नंबर 1 मैश बोलते हैं या लूप बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इनके। दिस इज अ लूप नंबर 2, मैश नंबर 2। लूप नंबर 1 में जाएंगे 1। अब देखो क्लोज सर्किट में क्या होता है, किरचॉफ लॉ बोलता है सेकंड लॉ, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंसेस। ये किरचॉफ लॉ है तो ये यूज करेंगे। तो सर्किट जो मुझे दिख रहा है मैश नंबर 1 के अलोंग क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन चूज किया है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं है, कोई सर्किट में कोई सेल नहीं है। यहां से यहां तक जाएंगे कोई सेल नहीं है, तो आई विल राइट हियर 0, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन द क्लोज्ड मैश इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब ए पॉइंट से बी पे चलेंगे और बी से डी और डी से ए क्लॉकवाइज। ए से जब बी की तरफ जा रहे हैं तो मेरे पास रेजिस्टेंस है P ओम और उसमें करंट चल रहा है I1, तो इस रजिस्टर का जो ड्रॉप बन गया वोल्टेज ड्रॉप वो बना I1P, राइट। और हम करंट की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं तो टेक इट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिया इन दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद हम बी पॉइंट से नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आए तो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, और गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है G है और इसमें करंट IG फ्लो कर रहा है और हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं प्लस IG और G, राइट। D पॉइंट से चलेंगे इधर तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस हो जाएगा और इसमें जो करंट है I2 है इस ब्रांच में और इसका अपना रेजिस्टेंस जो है R है, I2 R, राइट। इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं, I1P प्लस IGG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैश नंबर 2, लूप नंबर 2 में इस भी क्लोज सर्किट में कोई सेल नहीं है, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन द क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब बी पॉइंट से चलेंगे सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ मूव करें तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आई विल टेक इट पॉजिटिव साइन। बी से सी तक गए तो रेजिस्टेंस मिला Q और उसमें करंट चल रहा है I1 माइनस IG, राइट हियर Q रजिस्टर है और उसमें करंट चल रहा है I1 माइनस IG। सी पॉइंट से डी की तरफ मूव करेंगे, क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं तो अगेंस्ट द करंट चल रहे हैं हम माइनस और रेजिस्टेंस है S और इसमें करंट चल रहा है I2 प्लस IG। डी से बी की तरफ मूव करेंगे, फिर करंट डाउन आ रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट इज माइनस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G और इसमें करंट चल रहा है IG, गैल्वेनोमीटर करंट IG इज इक्वल टू 0, तो हमने पहले लिख लिया था, ये इक्वेशन बन गया मेरे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। 2 इक्वेशन बना लिया हमने। नाउ बैलेंस्ड कंडीशन,
इक्वेशन नंबर 1 मैं डाउन लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 I1P प्लस IG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। ये और इसको भी थोड़ा इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन गिव मी सम टाइम। इक्वेशन 1 जो है I1P प्लस IG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 क्या है? Q इंटू I1 माइनस IG माइनस S इंटू I2 प्लस IG माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब मैं इसका जो मेन पार्ट है बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q और रेजिस्टेंस R, इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या हम इसकी वैल्यू खुद पुट करेंगे सर्किट में, तो बैलेंस कंडीशन क्या है? एडजस्ट द वैल्यू ऑफ P Q R इन सच ए वे, मैं लिख देता हूं इसको, एडजस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, एडजस्ट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस P ओम, Q ओम, R ओम इन such a way that the very important line, इन वैल्यूज को P, Q और R को हम ऐसे सेट करेंगे कि पोटेंशियल एट B, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एट B, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। ये B पॉइंट और B और D पे पोटेंशियल बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है। इसका पोटेंशियल बराबर होने का मतलब, अगर ऊपर B पॉइंट पे 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन ही D पॉइंट पे है। इधर 100 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 100 इलेक्ट्रॉन है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन ऊपर है और 100 इलेक्ट्रॉन डाउन है, तो क्या इस ब्रांच में चार्ज फ्लो करेगा? रिप्लाई करो कोई बच्चा। इस नो सर, नहीं करेगा। इस ब्रांच में करंट नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा अगर ऊपर 200 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो, और नीचे इलेक्ट्रॉन 100 है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब 100 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, 100 इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आई विल राइट VB इज इक्वल टू VD। और इस केस में तब क्या होगा? इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर जब करंट 0 होगा तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर की एक नीडल होती है, अगर वो नीडल, ये वाली नीडल, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, वो नीडल यहाँ हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, नल मेथड है ये, नल इंपॉर्टेंट वर्ड है, नल डिफ्लेक्शन। करंट कब 0 नहीं होगा? जब गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर होगी, या गैल्वेनोमीटर की नीडल कैसे होगी? ऐसे होगी, तो करंट 0 नहीं होगा। तो adjust the value of PQR in such a way that potential at B is exactly equal to potential at D at this stage.
there will be no current in the middle branch. The current in the galvanometer is 0. Galvanometer deflection is equal to 0, called null deflection. अगर null deflection आएगा, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या बन जाएगा null deflection के केस में? इक्वेशन नंबर 1 मैं इसमें पुट कर दूंगा Ig is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ये पार्ट गया, ये 0 गया, ये 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बना? I1P माइनस I2R is equal to 0, which implies I1P is equal to I2R, इक्वेशन नंबर 3. और यही करंट मैं 0 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज ये 0 हो गया, तो I1Q बचा. I1Q ये भी 0 माइनस I2S और ये भी 0 is equal to 0, which implies I1Q is equal to I2S is equation 4. This is equation 4. डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 by 4, डिवाइड कर देंगे इनको. I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया. I have the condition P by Q is equal to R by S. This is the principle of Wheatstone bridge. ये principle of Wheatstone bridge है. जब आप प्रिंसिपल लिखेंगे तो कंबाइंड लिखेंगे. The bridge is said to be balanced. I will write again the bridge. The bridge, very important line, is said to be, the bridge is said to be balanced if, अगर potential at B is equal to potential at D, galvanometer deflection is 0, and at this stage the ratio of P by Q, ये जो रेजिस्टेंस है P by Q is equal to R by S, इसकी रेशो का बराबर होने का मतलब ये है 2/8, ये रेजिस्टेंस 2 ओम हो गई, ये 8 ओम हो गई, इज इक्वल टू, ये इनकी रेशो कितनी बनी? 2 से ये कट गया 1/4, इट इज इक्वल टू 4/16 ओम R. तो ये कितना बचा दोनों साइड? 1/4 इज इक्वल टू 1/4. रेशो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इस कंडीशन में जब आप P, Q और R की वैल्यू को, P की वैल्यू आपने सेट की, Q की वैल्यू आपने सेट की, R की आपने इस तरह से सेट कर दी, एक स्टेज ऐसी आ गई, ये रेशो ही बराबर हो गया. P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. Exactly. The bridge is said to be balanced when potential at B is equal to potential at D. Galvanometer, the current in the middle branch is 0, and at the state P by Q is equal to R by S. This is the condition of, जो है लिखा है, when is the bridge is said to be balanced. इसका आंसर है किरचॉफ लॉ हमने अप्लाई कर लिया, राइट. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक ये है, एक ऐसा मेथड है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 रेजिस्टेंस का ये ब्रिज बनाया गया है. इसमें से 3 का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन 4th वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 4th वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? 4th वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे कंडीशन को. S अगर मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है तो S का वैल्यू यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. S रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Q by P इंटू R. Q मुझे पता है, P मुझे पता है, R मुझे पता है, S को कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट.
नाउ अनदर क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता है यहाँ पे, अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जगह मैं बैटरी ले आऊं और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर ले आऊं तो क्या होगा? ये गैल्वेनोमीटर हटा दिया यहां से, ये बैटरी हटा दी यहां से। अब गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दिया बैटरी से, यहां ले आए गैल्वेनोमीटर, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यहां ले आए बैटरी। अगर ऐसा करोगे तब भी ये सेम ही कंडीशन है। अगर इसको सर्किट को आप ऐसे बनाओ, द सर्किट इज सेम इफ बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय, बैटरी को रिप्लेस कर दिया मैंने गैल्वेनोमीटर से, द सर्किट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नल पॉइंट पे, नल डिफ्लेक्शन पे, तो भी सेम सर्किट है ये, राइट। तो भी कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यहाँ पर हमारे पास यही आंसर आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इन एनी केस इफ बैटरी इज रिप्लेस्ड बाई दिस। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल है मेरे पास, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। देखो बेटा, ये बैटरी लगी हुई है, 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट निकलेगा आई, और आई करंट यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो, ये जो ऊपर वाला सर्किट है और ये नीचे वाला सर्किट है, ये दोनों सेम है। ये रेजिस्टेंस जैसे हमने आर्टिकल किया, इसको रेजिस्टेंस P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, वैसे R1 R2 दिया है, इस PQ, इसको R और इसको S। हमारे पास कंडीशन, हम इस सर्किट को, अगर ऐसा सर्किट हो तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। वी विल यूज द कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S। तो P का रेजिस्टेंस यहाँ देखो 1 ओम है, 1, Q जो है 2 है, 1 by 2 इज इक्वल टू R जो है यहाँ 2 है, इज इक्वल डिवाइड बाई 4, इट इज अगेन 1 by 2, 1 by 2 रेशो इज इक्वल टू 1 by 2 रेशो। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि P by Q रेशो इज इक्वल टू R by S। तो कौन सा, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मुझे क्लियर पता है कि जो है इस मिडिल ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, और ये मिडिल ब्रांच जो है अगर करंट नहीं चलता है इसमें तो ये मीनिंगलेस हो जाएगी, इसको हम मिटा देंगे यहाँ से, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है। तो रेजिस्टेंस P और Q जो है आपस में सीरीज में आ गया। अगर P और Q सीरीज में आ गया तो दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना बन गया, P Q रेजिस्टेंस का, ये इसका बन गया 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम, राइट। और ये R और S ये भी सीरीज में आ गए, दे आर इन सीरीज, तो 2 + 4 इसका बन गया 6 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9। तो कितना आंसर आ गया, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई सर्किट की, 2 ओम, 2 ओम। ओके, एम आई राइट? रिप्लाई करो, रिप्लाई। यस सर। और बैटरी का जो वोल्टेज है, वोल्टेज मेरे पास दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज जो है 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम आ गया। तो मेरे से पूछा हुआ है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो ओम्स लॉ यूज कर लेंगे, V इज इक्वल टू RI और I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज है 4 वोल्ट,
और 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 2 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट? एनी डाउट? तो इसी का यूज करेंगे हम, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आपने अच्छे से। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ओके, चलिए किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। In the given circuit, assuming potential point A to be at zero potential is a very good question. करिए सॉल्व इसको। ओके, मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा, आप इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट अज्यूमिंग दैट पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल। ए पॉइंट कहाँ है? ए पॉइंट ए एट जीरो पोटेंशियल। यूज किरचॉफ रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट बी। किरचॉफ लॉ का यूज करके आपने पोटेंशियल निकालना है बी पे। तो ये किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल भी आप करोगे, ठीक है। ए पॉइंट, दिस इज ए लिखा हुआ है, ये ई है, दिस इज 2A। तो ये करंट है, ये तो करंट है एम्पियर। ये पॉइंट ए मेंशन नहीं किया है, आई विल चेक इट। ये तो 1 एम्पियर पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट ए है, इसने कंफ्यूजन कर रखा है यहाँ करंट को। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए ये है। इस पे पोटेंशियल अगर जीरो है तो बी पे पोटेंशियल निकालना है आपने, और बी पॉइंट सर्किट का यहाँ तो लिखा है, यहाँ फिर नहीं लिखा है, ये है, ये वाला है। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सिमिलर क्वेश्चन जो है आपके साथ को डिस्कस करता हूँ, कोई मिला मुझे अगर व्हीटस्टोन का। देखिए, कल के टॉपिक के लिए मैं कुछ एडिशन कर देता हूं। ये है मीटर ब्रिज, और ये ए से लेके, ये हम डिस्कस करेंगे कल, ए से लेके सी तक ये वायर लगा हुआ है, वायर। अब मीटर ब्रिज, आप में व्हीटस्टोन आपने ब्रिज पढ़ा, एक रेजिस्टेंस थी पी, एक थी क्यू, एक थी आर, एक था एस। इनमें से कोई भी तीन मान लो जो नोन थी, और एक रेजिस्टेंस जो है अननोन है। तो मीटर ब्रिज जो ये है, इसका प्रिंसिपल सिमिलर व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सिमिलर है। इससे पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये पढ़ रखा था। ये कॉन्सेप्ट कल यूज करेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ही रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर ये वायर AC है, AC, इसका रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर AB, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसमें कैसे लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज?
ये मान लेते हैं ये नॉन रेजिस्टेंस है, लेंथ लेंथ है, लेंथ भी तो नॉन ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर हमें लेंथ पता है तो रेजिस्टेंस भी उतनी है। तो इस केस में क्या बनेगा, इस ये जो हम कुछ करेंगे कल, ये कल बताऊंगा मैं आपको। ये वाला हिस्सा वायर का, वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ से, ये वाला हिस्सा पी रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि ये लेंथ, ये वाला हिस्सा क्यू रेजिस्टेंस हो गया, और ये आर और ये एस। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड होगा। पी रेजिस्टेंस हमें पता है, क्यू हमें पता है, आर हम खुद एडजस्ट करेंगे सर्किट में, और एस का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, एस वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आना इसको, इसका आइडिया मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं इतना ही पढ़ना है। बाकी इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल ऐड कर लें, राइट। कोई क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन और मिल जाए इसका। ये मैं पीडीएफ सेंड करूंगा आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। इन सारे क्वेश्चंस का असाइनमेंट वैसे 10 इयर्स भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। 10 इयर्स, ये देखो ये छोटा सा सर्किट है लेकिन इससे रिलेटेड है, किरचॉफ लॉ का यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल मीटर ब्रिज का और व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी है आपको, तो कल इसको डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। अभी कोई क्वेरी किसी बच्चे की, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है क्योंकि मैंने 5 मिनट लेट ली थी क्लास। ओके बेटा, दैट्स ऑल।